वेलकम बैक टू दी एसजे क्रिप्टो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी चार्ट टाइप्स। ठीक है, जब भी आप अपना ब्रोकर टर्मिनल खोलते होंगे तो सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो आता है किसी भी प्राइस का चार्ट। अब जब आप वो चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में आपको कौन सा चार्ट सिलेक्ट करना चाहिए, ये आपको अभी भी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता होगा। इस वीडियो में हम वही चीज़ कवर करने वाले हैं कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं और हमारी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली कौन-सा चार्ट्स हमें यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स, रेनको चार्ट्स एंड पॉइंट एंड फिंगर चार्ट्स। और ये कैसे काम करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं कि लाइन चार्ट्स जो है वो कैसे दिखता है और ये कैसे बनता है। मैं इसको ये टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम मीन्स आप कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहते हैं। टाइम फ्रेम मीन्स ये जो आप नीचे वाला जो देख रहे हैं एक्स, ये एक टाइम फ्रेम दिखाता है कि 17th की मॉर्निंग मीन्स रात को 12 बजे से लेकर के ये जो चार्ट है हर 30 मिनट का चार्ट, यहाँ पे 30 मिनट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हर 30 मिनट्स में क्लोजिंग प्राइस क्या रही है, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब आप क्लोजिंग प्राइस को जॉइंट करते हैं तो उस जॉइन करने के बाद जो ट्रेंड मिलता है, जो लाइन्स मिलती हैं, उन लाइन्स को जोड़ने से जो आपको ट्रेंड पता लगता है, इस उसे हम लाइन चार्ट्स कहते हैं। और लाइन चार्ट्स के बेसिस पे हम अपना ट्रेंड देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। मैं आपको ये ट्रेंड दिखाता हूँ कि डे लेवल पे कैसे काम करता है। सो ये डे लेवल पे अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से 7 अक्टूबर को जो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी वो 1,24,728 थी। वो फिर नेक्स्ट डे 7 अक्टूबर को वही प्राइस 1,21,395 हो गई, ठीक है? और इन्हीं को जॉइन करके ये सारी जो चार्ट्स बनाया गया है। इस चार्ट्स को जब आप देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में लाइक वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आज का अगर हम आज इस चार्ट को देख रहे हैं तो इस चार्ट को जब हम देखते हैं तो हमें क्लियरली यहाँ से दिखता है कि ये जो एरिया था, दिस एरिया दिस एरिया इज़ कंप्लीटली साइडवेज एरिया। यहाँ पे चार्ट में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं है। अब ये एरिया जो था ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से आपका जो बियरिश ट्रेंड तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एक लिटिल बिट फिर से कंसोलिडेशन ज़ोन हुआ और फिर यहाँ पे आपका बुलिश ट्रेंड आया, फिर से एक कंसोलिडेशन ज़ोन हुआ, फिर से एक छोटा-सा बुलिश एंड नाउ वी आर स्टक इन दी दिस बियर मार्केट। अब बियर जब होता है या जो डाउन मार्केट्स जब होती हैं, तब अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और ये जो लंबा कंसोलिडेशन है, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम प्राइस ऊपर जाते हुए नहीं देखेंगे इन बीटीसी। ओके? तो ये चार्ट्स जो हैं वो दिखाते हैं। आई एम रिमूविंग ऑल द लाइन्स जो मैंने ड्रॉ की हैं। ठीक है? तो लाइन चार्ट्स बहुत ही आसान होता है देखने में भी और ट्रेंड समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बट लाइन चार्ट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि लाइन चार्ट्स हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कि अगर किसी दिन बहुत बड़ा डंप हुआ है या बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लाइन चार्ट से नहीं ले सकते। उसके लिए हमें यूज़ करने होते हैं बार चार्ट्स। ये अगर आप चार्ट्स देखेंगे, तो इन बार चार्ट्स में आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से कब प्राइस ओपन हुई थी और कहाँ प्राइस क्लोज़ हुई है। ठीक है? अगर हम इसको इसी पॉइंट पे लगाते हैं जब अक्टूबर में हम देख रहे थे जब बिटकॉइन ने टॉप किया था। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, यहाँ पर प्राइस क्लोज़ हुई है, ये उस दिन का हाई था और ये उस दिन का लो था। बट डूइंग दिस ये भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग रहता है कि ये जो डैशेज़ बने हुए हैं, वो हमें कन्फ्यूज़ कर दें कि प्रॉपरली बॉडी नहीं बन रही है और प्रॉपरली जॉइंट्स नहीं हो रही हैं चार्ट्स पे, राइट? तो ये थोड़ा-सा और कन्फ्यूज़िंग सा लगता है हमें। बट जो ओल्ड ट्रेडर्स थे, वो इसे काफ़ी यूज़ करते थे। उन्हें ये देखने में आसानी होती थी कब प्राइस ओपन हुआ और कहाँ प्राइस क्लोज़ हुआ है, कब कितना टॉप रहा था दिन का, कितना लो पे क्लोज़ हुआ है। इसके बाद जो चार्ट्स जो आज की डेट में सारे लोग यूज़ करते हैं, वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स जो हैं, वो बहुत ही पॉपुलर चार्ट्स हैं
तो लेट्स मूव करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स पे। ये 1700 में जापानीज़ ट्रेडर ने इन्वेंट किए थे। जो चार्ट्स हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करते हैं। उन इन्फॉर्मेशंस को अगर हम समझते हैं, समझेंगे, तो हम इसको देख कर के अच्छे डिसीज़न्स ले पाएँगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो अगर आप ये देखते हैं जो एक ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स बनी हुई हैं। ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स का मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश कैंडल है। बियरिश क्यों है ये? क्योंकि प्राइस जो जे इसको अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे इसका ओपन है। इधर ग्रीन कैंडल को अगर हम देखते हैं, कोई बिग ग्रीन कैंडल लेते हैं, ये बिग ग्रीन कैंडल है। ये क्लियरली हमें शो करती है कि जो प्राइस ओपन हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे। आप देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि इस एरिया में आप जब इस पे क्लिक करेंगे या इस पे होल्ड करेंगे तो ऊपर आपको 4 डिटेल्स मिलेंगी। इस कैंडल का ओपन क्या था, इस कैंडल का क्लोज़ क्या है, उसने हाई कितना किया था और लो कितना किया था। अगर इस कैंडल पे हम देखते हैं तो 1,14,000 का इसने ओपनिंग दी थी। 1,14,000 से ये टॉप गया था 1,18,000 और लो जो था इसका वो थोड़ा-सा एक छोटी-सी विक है नीचे, वो 1,13,982 पे थी और जो क्लोजिंग हुई है वो 1,18,000 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। ये हमें और इन्फॉर्मेशंस एक ही चीज़ में हमें दिखा देता है, जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग थोड़ा-सा स्मूथ हो जाता है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश चेंज हो चुका है, अब यहाँ से हम बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं। सेम चीज़ बियरिश में भी अगर हम देखेंगे तो ये 1,24,000 से ट्रेंड चेंज हुआ था, ओपन हुई थी प्राइस, जो कि उस दिन में 1,21,000 पे क्लोज़ हुई है। ये क्लियरली शो करता है कि यहाँ पर 3% का डाउनफॉल आना शुरू हो गया। यहाँ से हम अपने जो डिसीजंस हैं, वो ले सकते हैं फ्यूचर में कि हमें इस ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या हमें यहाँ पर सेलिंग करके अपना नया वो जो नई एंट्रीज़ प्लान करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये एक बड़ा डंप जो आया था, इस बड़े डंप के बाद अगर आप चाहते थे एग्ज़िट लेना तो आप यहाँ पे आसानी से एग्ज़िट लेकर के बाहर जा सकते थे और अपना जो प्रॉफ़िट बुकिंग करके आप नेक्स्ट एंट्री प्लान करने के लिए सोच सकते थे। तो ये इन्फॉर्मेशंस ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो अगर आप देख रहे होंगे तो ये टाइम्स विंडो, तो ये टाइम विंडो है। इस टाइम विंडो से आप पता कर सकते हैं कि कौन से टाइम में क्या हुआ था, राइट? सो अगर हम इसको 45 मिनट्स लगाते हैं या 30 मिनट्स लगाते हैं तो 30 मिनट्स में हमें पता लगेगा कि कितना हमारा ये 1 मिनट क्लिक हो गया है। सो ये 30 मिनट्स में अगर आप देखते हैं, तो 30 मिनट में आपको जब ट्रेंड चेंज होगा, तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या आपको सबसे पहले पता लगेगा कि ट्रेंड यहाँ से बुलिश हो चुका है। ये बुलिश हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, देन अगेन उसने बुलिश किया और यहाँ पे एक 3 रेड कैंडल्स आने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। वो अब इसके ऊपर जाने में थोड़ा-सा रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है? और उसने रेसिस्टेंस के साथ ही फिर एक बिग कैंडल दे कर के आपको दिखा दिया है कि मैं अब इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाऊँगा, ओके? और यहाँ से बेयरिश ट्रेंड जो है इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम शुरू हो गया। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अब यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है 8% वो आप कैप्चर कर सकते थे, अगर आप इंट्राडे में एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं तो। और सिमिलर थिंग इसी को फिर से डाउन साइड में आप 7% के आसपास का ट्रेंड रिकैप्चर कर सकते हैं ऑन दिस वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम भी अगर हम देखें तो ये 13 फ़ेब से लेकर के 20 तक 20 फरवरी के बीच में हम पूरा का पूरा जो ये ट्रेंड है, वो आसानी से हम इसे कैप्चर कर सकते थे। होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है? अब हम मूव करते हैं दी जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो रेंको चार्ट है। रेंको चार्ट्स जो हैं वो हमें क्या रिप्रेज़ेंट करता है? तो आइए समझते हैं रेंको चार्ट्स कैसे काम करते हैं। तो रेंको चार्ट्स अपने आप में ये जापानीज़ ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, जो राइस की ट्रेडिंग करते थे, तो वो उस वक़्त चार्ट्स वग़ैरह तो बनते नहीं थे और रियल टाइम में उन्हें ट्रैक करना होता था कि जो प्राइस है वो ओवर सोल्ड हो गया है या मतलब बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू हो गया है या बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। उसको ट्रैक करने के लिए वो ये मेथड यूज़ करते थे। इसमें अगर वो एक कुछ क्लाइंट्स को या
जो अपने कस्टमर्स होते थे उन्हें एक किसी फर्स्ट कस्टमर्स को उन्होंने एक्स प्राइस पे सेल किया है, लाइक ₹100 पे सेल किया है, तो दूसरे को वो 105 पे करते थे, फिर 100 अ, उम, 10 पे करते थे, फिर 115 पे करते थे, 120, 30 और ऐसे इंक्रीज़ करते हुए जब लोग रेसिस्ट करते थे प्राइस को लेने में, तब वो प्राइस को फिर रिड्यूस करते हुए जाते थे और देखते थे कि जो नेक्स्ट कस्टमर आ रहा है, उसे दिखाते थे कि अ, अब 120 या 125 रुपीज़ पे वो पहुँच चुका है। तो 125 के बाद फिर जब नेक्स्ट कस्टमर उनसे पूछने आता था, तो वो उसको रिड्यूस करके 120 बताते थे। देन सिमिलरली 115, जब तक वो फिर से रीबाइंग नहीं आती थी मार्केट में, तब तक वो उसे रिड्यूस करते जाते थे इन सेम प्रोपोर्शन और इन अ सेम बॉक्स साइज़ मैं कहूँगा। अगर वो ₹5 इंक्रीज़ करके दिखा रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में उसको फिर रिड्यूस करते हुए आते हैं, जहाँ से प्राइस रेसिस्ट करती है और जो कस्टमर्स है वो लेने से मना करना शुरू कर देता है। तो यही एक मेथड पहले होती थी, इससे सेंटिमेंट्स पता करते थे कि कस्टमर्स कौन कितना प्राइस देने के लिए रेडी है, ठीक है? जहाँ पे वो रेजिस्टेंस आती थी कि आप प्राइस नहीं दे रहे हैं या यहाँ से अब प्राइस जो है ओवर वैल्यूड हो गए हैं या बहुत ज़्यादा इनका प्राइस हो गया है, तो वहीं से वो प्राइस को डिक्रीज़ करना शुरू कर देते थे। तो सेम मेथड आज भी फॉलो होती है और अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में आपको सिर्फ़ डे चार्ट से मिलता है। डे से नीचे के चार्ट्स आपको मिलते ही नहीं हैं। 4 आवर्स, 3 आवर्स और 4 आवर्स बिकॉज़ ये जो है ये प्रोफ़ेशनल लोग इन चार्ट्स को यूज़ करते हैं, आज भी। और ये चार्ट्स बाकियों को मैं कहूँगा कि नहीं दिखाना चाहते हैं तभी इसे ब्लॉक किया हुआ है। बट अभी भी काफ़ी लोग इन चार्ट्स को यूज़ करके अपने ट्रेडिंग प्लान्स बनाते हैं। आप भी इन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो पर डेली टाइम फ्रेम में बट अगर आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है, तो आप अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाकर के भी रेनको चार्ट्स के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। ये काम कैसे करता है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग में जाके यहाँ पे अपना जो बॉक्स साइज़ है वो फ़िक्स कर सकते हो। जैसे जो हमारा बीटीसी का जो टॉप था वो 1,20,000 था। तो मैं इसको उसका 1% वैल्यू पे इसको सेट कर देता हूँ। 1,12,000 1200 ठीक है? तो इस पे जब मैंने सेट किया तो हमारे पास जो निकल कर के आया मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते। मैं इसको हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके अगर देखता हूँ, तो ये है हमारा सपोर्ट ज़ोन जहाँ से अगर आपका प्राइस रिट्रेस होता है, तो उसके बाद हमें मार्केट में नहीं रहना चाहिए। ये हमें क्लियर इंडिकेशंस ये दिखाता है। बेस्ड ऑन टॉप प्राइस मैंने जो ब्रिक साइज़ चूज़ किया है। यहाँ तक हमारा प्राइस गया था, तो अब इसी पोर्शन से वो रिट्रेस होना शुरू होगा, तो वो कहाँ तक जाएगा। आज की डेट में जो प्राइस है वो 69,600 के आस-पास है और ये अगर आप देखेंगे तो ये इसी एरिया पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जहाँ पे न सबसे ज़्यादा पहले जो बाइंग हुई थी बिफोर द बुल रन स्टार्ट हुआ था, ठीक है? ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करता है। जिससे आप इज़िली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अपना एक बना सकते हो कि मुझे इस ज़ोन के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाता है, राइट? तो मैं फिर इस ट्रेड को होल्ड नहीं करूँगा। आई विल सेल माय असेट्स एंड विल मूव ऑन, ठीक है? और जब भी अब सेम चीज़ यहाँ पे अभी ट्रेंड जो है वो अभी भी बियरिश बना हुआ है। अगर इसे बियरिश से बुलिश होना है तो इसे सबसे पहले 5 से 7 ब्रिक्स अपसाइड बनानी होंगी, फिर उसमें हायर हाई और हायर लोज़ बनाना होगा, जैसा कि यहाँ किया था। सबसे पहले उसने अपना 2023 का मैं बात कर रहा हूँ जब प्राइस 16,000 के आस-पास था, तो 16,000 से प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम दिया, फिर थोड़ा-सा रिट्रेस किया एंड अगेन उसने बुलिश मोमेंटम देना शुरू कर दिया। जब तक ये वाला एरिया ब्रीच नहीं होता, राइट? तब तक मैं कोई नया बुलिश ट्रेड नहीं बनाऊँ। सिमिलर थिंग हियर। यहाँ पर आ गए आप, आपने आपको नया कुछ लॉट्स ऐड करने हैं इस ट्रेड के अंदर, तो आप देख सकते हो कि जब तक मेरा जो ये ज़ोन है, ये ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं आगे का जो बुलिश व्यू है, वो कंटिन्यूएशन नहीं होगा। मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको म यहाँ से पहले बाय नहीं करूँगा, ठीक है? जब ये बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाएगा, देन आई विल लोड इट हियर, हियर और हियर इन एनीवेयर।
एंड वी कैन राइड दिस फेलियर। और जब ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाता है कि नहीं मैं ऊपर जाने में नहीं है सक्षम, तो विल सेल आवर थिंग्स हियर इटसेल्फ एंड बुक द लिटिल प्रॉफिट जो हम नीचे से बाय करते हुए आए। तो अब मैं यहाँ पे भी सेम चीज़ होने की मतलब आशा रखता हूँ कि यहाँ पे भी ये कुछ न कुछ हमें वैसा बुलिश मोमेंटम दिखाए। जब तक बुलिश मोमेंटम नहीं दिखाता है, तब तक हम इस प्राइस को एज़ ए बियरिश ट्रेंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। जब भी प्राइस थोड़ा ऊपर आएगा, हम सेल करेंगे और जब भी प्राइस अ, फिर से उस हाई को जब तक नहीं ब्रेक करेगा, तब तक हम बुलिश ट्रेड्स नहीं प्लान करेंगे। ठीक है? तो ये इसमें इसकी ख़ास बात क्या है कि ये जो टाइम है, ये टाइम को नहीं देखता है, ये प्राइस को ही ट्रैक करता है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, हम ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं? हम ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हम प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना कि टाइम के ऊपर। कुछ लोग होते हैं जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे वालों के लिए ये चार्ट्स मैं कहूँगा कि ये चार्ट्स रेंको चार्ट्स नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उनके लिए ये बेस्ट चार्ट है। आप अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस का जो ब्रिक है कि ₹1200 का मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं बनाता हूँ, इस स्टॉप लॉस या 3 ब्रिक 4 ब्रिक का मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया है, जो मेरी मान लीजिए कि कैपेसिटी है कि मैं इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो आप वो जो 3 से 4 ब्रिक्स के नीचे अगर क्लोजिंग कभी भी होती है, आप उसी वक़्त उसको सेल करके बंद कर दीजिए और फिर वेट कीजिए कि जब वो आपको फिर से बुलिश मोमेंटम दिखाए, तब आप उसमें फिर से रीलोड करें। ठीक है? ये बहुत ही आसान तरीका है अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का यूजिंग द रैंको चार्ट्स। अब एक और चार्ट्स है हेकिनाशी चार्ट्स। हेकिनाशी चार्ट्स क्या होते हैं? हेकिनाशी चार्ट्स जो होते हैं, ये सिमिलर टू दी और न कैंडलस्टिक चार्ट्स दिखते हैं, पर ये होते नहीं हैं। ये एक्चुअली जो एवरेज प्राइस होती है, स्टैंडर्ड डेविएशंस की प्राइस के बेसिस पे ये चार्ट्स बनते हैं, ठीक है? और इन चार्ट्स को जब भी आप देखोगे तो इसमें एक ट्रेंड जो होता है ना, वो ट्रेंड दिखाया जाता है कि पहला ये कैंडलस्टिक चार्ट्स का ही कॉपी होता है, बट एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं होता है। लेकिन ऐसे जो चार्ट्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत जो एवरेजिंग जो है पुरानी कैंडल्स की, उसको लेकर के अपने रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है? अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ टॉप पर अक्टूबर 29 को, राइट? अक्टूबर 29 के आसपास यहाँ पे टॉप था, पर एक फुल बुलिश कैंडल थी, करेक्ट? बट अगर यही आप फिबोनाची में देखेंगे तो ये फुल बुलिश कैंडल नहीं थी। ये यहाँ पर एक ऊपर से पुल बैक दिखा रहा है और नीचे आपको छोटी बॉडी दिखा रहा है एंड देन विक दिखा रहा है, करेक्ट? बट इन कैंडलस्टिक चार्ट्स इट इज़ अ फुल वीक हू इज़ गोइंग अंडर बुलिश ज़ोन, राइट? फिबोनाची चार्ट्स जो क्या करता है कि वो एवरेजेस लेता है और एवरेजेस के बेसिस पे आपको ड्रॉ करके दिखाता है। तो ये जो फिबोनाची चार्ट्स हैं, ये बेस्ट तब होते हैं जब ये किसी इंडिकेटर्स के साथ यूज़ किए जाएँ। और दूसरी चीज़ ये हमें दिखाते हैं, ये ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। ये सारा ग्रीन ट्रेंड है, मीन्स दी बुलिश ट्रेंड है। जब तक आपको ग्रीन फिबोनाची कैंडल्स दिख रही हैं, ये अगर आप देखेंगे जो फिबोनाची चार्ट्स में, तो ये आपको एक कंटीन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स दिखा रहा है। बट कैंडलस्टिक चार्ट्स में यहाँ पर आपको ग्रीन, रेड का कॉम्बिनेशन दिखेगा, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो ये 2 ग्रीन है, यहाँ पे 2 रेड है। बट फिबोनाची चार्ट्स में ये सारी ही रेड है, ठीक है? यहाँ से आपका ग्रीन बनना शुरू हुई है, यहाँ से ग्रीन, 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 ग्रीन और इस एरिया में कुछ रेड कैंडल्स दिख रही होंगी आपको। बट यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल्स हैं, फिर भी वह ग्रीन ज़ोन ही आपको दिखा रहा है फिबोनाची के अंदर। ये आपको ट्रेंड दिखाता है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको क्लियरली विज़िबल होगा। जी, यहाँ पे आपको 2 रेड कैंडल्स दिख रही हैं, बट इन दिस इट विल नॉट लुक्स लाइक दैट। ठीक है? सो ये सिमिलर रेप्लिका नहीं है, बट इसको आप ट्रेंड के साथ राइड कर सकते हो। तो इसी के साथ अगर आप कोई इंडिकेटर ऐड कर देते हो, इंडिकेटर जैसे हम ले लेते हैं सुपर ट्रेंड, हम इन इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे। जब तक आप ये सुपर ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, लाइक यहाँ पे आपको जो सुपर ट्रेंड ने सबसे पहले बार
अ, बाय करने का सिग्नल दिया इन अ वीकली टाइम फ्रेम, आपकी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुई हैं और ये सुपर ट्रेंड ज़ोन है। आप ग्रीन सुपर ट्रेंड ज़ोन में इसको बाय करें। जैसे ही आपका रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, आप सेल कर दीजिए और री-एंट्री प्लान कीजिए वन्स ग्रीन कैंडल्स कम्स अगेन। यहाँ से ग्रीन कैंडल्स आई हैं, फिर से आपने इसको राइट किया। ऐसे ही 1 या 2 रेड कैंडल्स बनती हैं, यू कैन एक्सिट। अगेन 3 कैंडल्स ग्रीन, स्टार्ट बाइंग एंड वेट फॉर दिस। और रेड कैंडल आते ही आप छोटा-सा प्रॉफिट बुक करके उसको और राइट कर सकते हो। या दोबारा से आप यहाँ पे री-एंट्री लेके इसे फिर से राइट कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं आप, सेल कर दीजिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप बाय कीजिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ से आप फिर से राइट कर सकते हो इसे। तो आप देख रहे हो कि ये थोड़ा-सा कम नॉइज़ी है और हम इसके थ्रू लंबे जो लॉन्ग ट्रेंड्स हैं वो राइट कर सकते हैं आसानी से। अब लास्ट में हम बात करते हैं पॉइंट एंड फिंगर चार्ट्स की, ओके? तो जो पॉइंट एंड फिंगर्स चार्ट्स होते हैं, इनको भी मैं डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि जब तक आपका म तो ये पॉइंट्स जो हैं वो जो आप रेड राउंड्स जो देखते हैं, ये एक बिली बियरिश पुशबैक है प्राइस में। यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो डाउन साइड में है और ये जो प्राइस है जो एक्स करके बना हुआ है, राइट? पॉइंट एंड फिंगर, ये फिंगर्स जो बनी हुई है 4 टाइप्स की एक्स शेप में, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका यहाँ से ट्रेंड चेंज दिखाता है। यहाँ से मेरा ट्रेंड चेंज हुआ, जब तक ये ट्रेंड एक्स एक्स करके ऊपर बढ़ता जाएगा, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये भी जैसा बॉक्स पैटर्न था हमारा रेनको में, सिमिलर उसमें ट्रेडिशनल वे में काम करता है। मैं इसका जो बॉक्स साइज़ है वो डाल देता हूँ सेम 1200। ये अब हमें 1200 के बेसिस पे 1% का प्राइस अगर मूव होगा, तो इसको मैंने सेट कर दिया है, सेम लॉजिक पे जो हमने रेनको के लिए यूज़ किया था, 1% बॉक्स साइज़ पे। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि अगर ट्रेंड चेंज हुआ है, तो वो आपको दिखाता रहेगा। ट्रेंड अगर अपसाइड में है, तो वो हर 1200 पॉइंट्स पे 1 एक्स ऐड करता जाएगा। सेम चीज़ जब डाउन साइड में होगा, तो हर 1200 पॉइंट्स पे वो आपको एक नया पॉइंट बना के दिखाएगा और द सर्कल्स बना के दिखाएगा। अभी जो है, ये देखेंगे तो ये सारे सर्कल्स बन रहे थे, अब एक्स बनना शुरू हुआ है। मीन्स थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है इस प्राइस में। जब तक हमें जो रिकवरी है, ये 3 टाइप ऑफ, अगर यहाँ भी देखोगे आप, तो ये 3 तरीके का कैंडल पैटर्न्स बनाया था, फिर उसने थोड़ी-सी पुशबैक लिया, फिर दोबारा उसने बनाया, फिर थोड़ा और ऊपर लेकर गया और फिर वहाँ से उसने प्राइस को नीचे डंप कर दिया। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के उसमें कि जैसे ही 3 एक्स बनते हैं, 3 एक्स के पास आप एंट्री करें, अगर और एक्सेस बनते जाते हैं, आप उसको राइड करें, अदरवाइज़ जैसे ही आपका पहला ओ बनता है, ठीक है? या वहाँ आफ्टर योर एंट्री या जो आपका स्टॉप लॉस है उसके नीचे, वहाँ पे आप इसको क्लोज़ करके नए ट्रेंड चेंज पे आप रीप्लान कर सकते हैं। सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं कि अब अभी हमें पता है कि हम बियरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे ही आपका बुल्स का ट्रेंड खत्म हुआ और पहला वो बना, तो हमने इसको लिया, हमारा स्टॉप लॉस इसने हिट किया, हमें 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा। 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तभी जाकर के हम सही से एक ट्रेंड पकड़ पाएँगे। सेम चीज़ यहाँ भी है, 1200 पॉइंट्स का लेकर के गए, यहाँ से आपका बनना शुरू हुआ है। आप इसमें भी एंट्री कर सकते थे। जैसे ही आपने एंट्री किया होगा, तो ये एक आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफ़िटेबल, तो अब आपको समझ आया होगा कि कितने तरीके के चार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और इन सभी चार्ट्स को अगर हम ब देखते हैं, तो मॉडर्न चार्ट्स में आज भी कैंडलस्टिक्स चार्ट्स ही फ़ेमस हैं। कैंडलस्टिक्स स्टिक्स चार्ट्स के बाद में जो चार्ट आता है, वो है रेनको चार्ट। ये 2 चार्ट्स को अगर आप स्टडी करते हैं आगे भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो ट्रेंड हैं, वो राइट कर पा रहे हैं और आपकी जो एंट्रीज़ हैं, वो बहुत अच्छे से हो रही हैं। सपोर्ट
एंड रेसिस्टेंस ज़ोन जो बनते हैं, उनको ड्रॉ करने के लिए आप पहले रेंको चार्ट्स पे ही जाइए। रेंको चार्ट्स पे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन आप फाइंड आउट करिए, फिर उसको कैंडलस्टिक चार्ट्स में देखिए, वहाँ से आपको पता लगेगा कि एक क्लियर ट्रेंड जो होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा और अब हम इसमें ऐड इंडिकेटर्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं और उन इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम अपनी जो जर्नी है, उसको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, वो हम समझेंगे आगे की वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी।